नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है एस्टेट जो आगे होगा, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें उत्तरांचल जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम हमारे यहाँ पर रहने वाले हैं। और जिसमें सबसे पहले हम इनके द्वारा जो रचित है, मतलब उत्तरांचल के जो रचिता है महर्षि भभूति, तो इनका जो जीवन परिचय है उसको हम सबसे पहले करेंगे और उसके बाद में जो इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम करेंगे। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो के अंत में जो आपको मिल जाएगी। तो महर्षि जो भभूति है संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। उनके नाटक कालिदास के नाटकों के समान ही माने जाते हैं। भभूति ने अपने संबंध में महावीर चरित की प्रस्तावना में लिखा है कि ये विदर्भ देश के पदमपुर नामक स्थान के निवासी श्री भट्ट गोपाल के पोते थे। इनके पिता का नाम नीलकंठ और माता जतुकर्णी थी। तो कुछ बातें जो आपने एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है, जैसे कि कहाँ के रहने वाले थे। तो विदर्भ देश है, विदर्भ देश का जो पदमपुर नामक स्थान है वहाँ के निवासी थे और भट्ट गोपाल के पोते थे। पिता का नाम नीलकंठ था और माता का नाम था जतुकर्णी। इन्होंने अपने उल्लेख भट्ट श्रीकंठ पद लांछन भभूति नाम से भी किया है। इनके गुरु का नाम भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो गुरु का नाम जो इनका ज्ञाननिधि था। मालती माधव इनकी ये काव्य है। तो इसके पुरातन प्रति में प्राप्त भट्ट श्री कुमारिल शिष्येण विरचितम इदम प्रकरणम तथा भट्ट श्री कुमारिल प्रसाद प्राप्त वाग्वैभ्यस्य उभयकाचार्य से इयम कृति, इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि श्रीकंठ के गुरु कुमारिल थे, जिनका नाम ज्ञाननिधि भी था। और भभूति ही मीमांसक उम्बेकाचार्य भी थे। तो भभूति ही मीमांसक उम्बेकाचार्य भी थे, जिनका उल्लेख दर्शन ग्रंथ में प्राप्त होता है। और इन्होंने कुमारिल के श्लोक वार्तिक की टीका भी की थी। संस्कृत साहित्य में महान दार्शनिक और नाटककार होने के नाते ये अद्वितीय है। इनको करुणा रस का कवि भी कहा गया है। पांडित्य और विद्वता का ये अनुपम योग संस्कृत साहित्य में दुर्लभ है। जो शंकर दिग्विजय है, इससे हमें ज्ञात होता है कि उम्बेक मंडन सुरेश्वर एक व्यक्ति के नाम थे। भभूति का एक नाम उम्बेक प्राप्त होता है, इसलिए नाटककार भभूति मीमांसक उम्बेक और अद्वैतवत में दीक्षित सुरेश्वर आचार्य एक ही है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। तो दिग्विजय जो है, शंकर दिग्विजय, इससे हमें ज्ञात होता है कि उम्बेक मंडन सुरेश्वर एक व्यक्ति के नाम थे। भभूति का एक नाम उम्बेक भी प्राप्त होता है, इसलिए नाटककार भभूति मीमांसक उम्बेक और अद्वैत मत में दीक्षित सुरेश्वराचार्य एक ही है, कुछ ऐसे विद्वानों का मानना था। राजतरंगिणी के उल्लेख में इसका समय इस प्रकार से निश्चित सा है कि ये कन्याकुब्ज के नरेश यशोवर्मन के सभा पंडित थे, जिन्हें ललित आदित्य ने पराजित किया था। गौड़भाव के निर्माता वाकपतिराज भी उन्हीं के दरबार में थे, इसलिए इनका समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। तो भभूति पदमपुर में एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। पदमपुर महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। इस समय की बात करें तो अपने बारे में संस्कृत कवियों का मौन एक परंपरा बन चुका है, पर भभूति ने इस परंपरागत मौन को कुछ तोड़ा और अपने तीनों नाटकों की प्रस्तावना में अपना परिचय दिया था। तो महावीर चरित जो है, इसमें इनके बारे में उल्लेख जो है आता भी है ये वाला। अस्ति दक्षिणापथे पदमपुर नाम नगरम, तत्तर का एक चित्तरिया कश्यप चरण गुरु है। पंक्ति पावन पंचगण्यो धृतवर्ता स्वपथिनी उदुम्बर नामन ब्रह्मवादिना प्रतिवसन्ति तामुष्यम उस्याणस्य तत्तर्भवता वाजपेयाजिनः महाकवे पंचम सुगृत नामनः भट्टगोपालस्य पुत्रः पवित्र कीर्तन नीलकंठस्य आत्मसंभवः श्रीकंठ पद लांछनः पदवाक्य प्रमाणज्ञ है। भभूता नाम जतुकर्णी पुत्र है। मतलब ये संस्कृत में है। अर्थात क्या था इसमें कि दक्षिणापथ में पदमपुर नाम का नगर है, वहाँ कुछ ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण रहते हैं जो तैत्तिरीय शाखा से जुड़े हुए हैं। तत्तर केचित तैत्तिरीय, मतलब कुछ जो है वो तैत्तिरीय शाखा से जुड़े हुए हैं।
काश्यप गोत्रीय हैं। अपनी शाखा में श्रेष्ठ, पंक्ति पावन, पंचाग्नि के उपासक वर्ती सौम्यागिक हैं। उदंबर उपाधि धारण करते हैं। इसी वंश में वाजपेयी यज्ञ करने वाले प्रसिद्ध महाकवि हुए हैं। उसी परंपरा में पांचवें भवभूति हैं, जो सौ नामधन्य भट्ट गोपाल के पोते हैं और पवित्र कीर्ति वाले नीलकंठ के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम जतुकर्णी और ये श्रीकंठ पद भी प्राप्त है, मतलब ये उपाधि मिली हुई थी इनको श्रीकंठ की। पद वाक्य और प्रमाणज्ञ के ज्ञाता है। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने अपने बारे में जो है जीवन परिचय दिया था, मतलब अपने बारे में बतलाया था इन्होंने, कहाँ के रहने वाले हैं, इनके माता पिता कौन हैं। तो श्रीकंठ पद लांछन भवभूति नाम इस उल्लेख्या में प्रकट होता है कि श्रीकंठ कवि की उपाधि थी, भवभूति नाम था, किंतु कुछ टीकाकारों को विश्वास है कि कवि का नाम नीलकंठ था और भवभूति उपाधि थी। तो जो उन्हें कुछ विशेष पदों की रचना की प्रशंसा में मिली है। इसी पक्ष की पुष्टि में महावीर चरित एवं उत्तरामचरित के टीकाकार वीराघव ने इस वाक्य की व्याख्या इस प्रकार से की थी। तो यहाँ पर फिर ये संस्कृत में है, श्रीकंठ पदम लांछनम नाम यस्य स लांछन नाम लक्ष्मण इति रत्नमाला पितृकृत नामदेयम भवभूति नाम सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति इति श्लोक रचना संतुष्टेन राजा भवभूतिरिति ख्याप्त्या। मतलब इस व्याख्या के अनुसार श्रीकंठ भवभूति का नाम था, क्योंकि लांछन शब्द नाम का परिचायक है। सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति है। शिव की भाषण से पवित्र निग्रह वाली माता पार्वती तुम्हें पवित्र करे। तो इस श्लोक की रचना से प्रसन्न होकर राजनों ने भवभूति इस पदवी से सम्मानित किया था। जगधर मालती माधव की टीका में नामना श्रीकंठ प्रसिद्ध या भवभूति रीति अर्थ है, तथा त्रिपुरारी ने भी इसी नाटक की टीका में भवभूति रीति व्यवहार तस्य इदम नाम अनंतरम कहकर इस मत का प्रतिपादन किया था कि श्रीकंठ का नाम था और भवभूति प्रसिद्धि थी तथा व्यवहार का नाम था ये। तो उत्तरामचरित के टीकाकार घनश्याम के शब्द भुवात शिवात भूति ही भसम संपद यस्य ईश्वरेण एव जाति द्विज रूपेण विभूति दत्ता। किस्यम भव अर्थात शिव ने कवि को अपनी भूति प्रदान की, इसलिए उसे भवभूति पुकारा गया। इसी मत की पुष्टि करते हैं। मतलब उस समय के जो भी विद्वान थे उन्होंने अपने अपने अनुसार इनका जो नाम है वो बतलाया है कि कैसे कैसे इनका जो नामकरण है वो हुआ होगा। इनकी रचनाओं की बात करें तो 3 नाटक हैं इनके, महावीर चरित, उत्तरामचरित और मालती माधव। तो महावीर चरित इसमें राम विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा जुड़ी हुई है। कवि ने कथा में कई काल्पनिक परिवर्तन भी किया है, जिनसे चिर परिचित राम कथा में रोचकता आई है। वीरस प्रधान नाटक है ये। उत्तरामचरित की बात करें तो संस्कृत साहित्य में करुणरस की मार्मिक अभिव्यंजना में नाटक सर्व उत्कृष्ट है। इसमें 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन को जो अभिषेक के बाद आरंभ होता है चित्रित किया है। सीता निर्वाचन की कथा मुख्य है। अंतर है कि रामायण में जहाँ इस कथा का प्रदर्शन शोकपूर्ण है, वहाँ इस नाटक की समाप्ति राम सीता के सुखद मिलन से की गई है। मालती माधव की बात करें तो 10 अंकों का प्रकरण है। तो 10 अंकों का प्रकरण है, नाम आप याद रखिएगा। मालती और माधव की प्रेम कथा है इसमें, कल्पना प्रसूत प्रेम कथा। युवावस्था के उन्मादक प्रेम का इसमें उत्कृष्ट वर्णन है और इसमें स्थान स्थान पर प्रकृति का विशेष वर्णन चित्र भी हमें प्राप्त होता है। तो इतनी जो आप इसमें याद रखिएगा और आप जो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जा जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है उत्तरामचरित तस्य तृतीय अंक से नाम की। अब उत्तरामचरित जाइए 7 अंकों में है, करुणरस है इसमें और मिर्चभूति जन के द्वारा रचित है। तो इसमें जो तृतीय अंक था उसका नाम क्या था, यही जा इसमें बतलाना है। सीता माया छाया प्रज्ञा। तो जो ऑप्शन बी में है मतलब छाया, तो तीसरे अंक का नाम क्या था, छायांक इसके तृतीय अंक का नाम है, क्योंकि इसमें जो सीता थी उसको छाया के रूप में दिखाया गया था, वो उनको दिखाई नहीं दी थी, तो इसी कारण से।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है उत्तरामचरितस्य तृतीय अंकस्य आरंभ केन वाक्येन भवति। ततः प्रविष्टि कन्नाद्वयम, नदीद्वयम, मुनिद्वयम या सखी द्वयम। तो जो तृतीय अंक है उसका आरंभ किन वाक्य से होता है। तो तृतीय अंक की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध है ऑप्शन सी से, ततः प्रविष्टि नदी द्वयम। तो इसके बाद जो नदी जो थी, दो नदियाँ तमसा और मुरला, उनका प्रवेश होता है, उनके वार्तालाप से इसका प्रारंभ होता है। और इसमें मंगलाचरण कौन सा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो नमस्कारात्मक जो है इसमें मंगलाचरण है। कौन सा, नमस्कारात्मक इसमें मंगलाचरण है। और तृतीय अंक का नाम क्या था, तृतीय अंक का नाम था छाया अंक। इसके बाद है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो सिने संश्रियात आनंद ग्रंथिरेकयमपीति पठ्यते। श्लोक है जैसे, तो इति इयम उक्ति अस्ति। अब ये उक्ति जो है इसमें मुरलाया तमसा सीताया लोपा मुद्रा। तो किन की थी उक्ति ये, कि पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने के कारण संतान यह अनुपम सुख की गांठ कही जाती है। तो तमसा का कथन था, ये किसका था, तमसा का। और छंद कौन सा था इसमें, तो अनुष्टुप जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ था। नाम इसको आसानी से याद रख सकते हैं, अनुष्टुप वाले को, हाँ से है दोनों, अनुष्टुप अंत है। उत्तरामचरिते वर्णिते द्वितीय अंके विस्कंभक समाप्ति अनंतरम रंगमंचे का प्रविष्टि सीता तमसा रामभद्र या फिर शंभुक। तो कौन थे, तो उत्तरामचरित में वर्णित द्वितीय अंक में विस्कंभक समाप्ति के बाद रंगमंच पर रामभद्र प्रवेश करते हैं। कौन, रामभद्र, जो कि ऑप्शन बी में है। और ये जो इनके जो नाटक हैं इसमें विदूषक नहीं है, वो भी आप याद रखिएगा, विदूषक का भाव है इनके नाटकों में। भभूति मातु नाम किम, जैसे कि हमने इनका अभी परिचय किया था, जीवन परिचय। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें, इनकी माता कौन थी, माता जो उनका नाम था जतुकर्णी। पिता मतलब इनके बाबा ही लगेंगे, दादा कह लो। तो पितामह कौन थे, भट्ट गोपाल, और पिता कौन थे, नीलकंठ। उत्तरामचरित के तृतीय अंक में नाट्य संधि है, मुख विमर्श प्रतिमुख या फिर गर्भ। तो जो तृतीय अंक है कौन सा है, छायांक है तृतीय अंक, अभी हमने पढ़ा। तो कौन सी संधि थी, संधि हमने इनसे पहले वाली वीडियो में पढ़ी थी 5, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन, हुई वाली संधि थी 5। तो कौन सी वाली संधि है फिर इसमें तृतीय अंक में, तो इसमें ये वाली है गर्भ संधि। गर्भ संधि में दिखाई देकर खोए गए बीज का बार बार अन्वेषण किया जाता है। त्वम जीवितम त्वम असि में द्वितीय हरित्यम, ये भी युक्ति है। अब ये जानकी वासंती में इनका यह प्रियम था। तो इनमें से किन की थी ये, कि पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो, और अब तुमने जो है सीता को अकेले जो धक्के खाने के लिए छोड़ भी दिया है। पहले तो बहुत बातें करते थे, वही बात है जैसे आज के समय में लड़का लड़की करते हैं। पहले तो कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जैसे अपने मतलब निकल जाता है तो लड़की को छोड़ देता है। तो इसमें कहा गया था कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। तो ये जो उक्ति है वासंती के द्वारा राम के प्रति कही गई थी। तो वासंती के द्वारा राम के प्रति ये कही गई है, तृतीय अंक की है, ये छायांक की। एक और रचा कुणेव, ये मत है भट्ट नारायण का, भास भभूति या मुरारी कवि का। तो किन का है एक और रस कुणेव निमित्त भेदाद, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तृतीयांक जो है छायांक उसी में आती है ये, और महर्षि भभूति के लिए, कि एक करुण रस ही है जो कारण भेद से भिन्न होकर अलग अलग परिणाम को प्राप्त कराता प्रतीत होता है। इन्होंने करुण रस को ही माना था सब कुछ, कि एक करुण रस ही है जो कारण भेद से भिन्न होकर अलग अलग परिणामों को प्राप्त कराता प्रतीत होता है। तो महर्षि भभूति। इसके बाद है ऋषि नाम
पुनः आद्य नाम वाचम अर्थानुदावती। ये उक्ति है मृच्छकटि के वेणु संहार मुद्राक्षसी या उत्तराम चरिते। अब किन की थी उक्ति ये? प्राचीन जो ऋषि थे इनकी वाणी के पीछे अर्थ स्वयं अनुगमन करता है। ये उक्ति किन की कहाँ से है? उत्तरामचरित में आई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद जो आप इसको रखिएगा। आपने देखा होगा पहले जो ऋषि किसी को श्राप दे देते थे, सारी घटना वैसी होती थी, मतलब जो कुछ कह देते थे उसी के पीछे सब कुछ घटना होती थी। तो प्राचीन ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं अनुगमन करता है। गर्भ नाटकम वर्तते उत्तरामचरिते स्वप्न वादत्त अभिज्ञान शकुंतले या वेणी संहारे। तो ये जो गर्भ नाटक जो है ये किस में आता है? तो गर्भ नाटक जो है ये उत्तरामचरित में है, और जो इसमें सप्तम जो अंक है, 7वां अंक, उसका नाम है गर्भ अंक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, उत्तरामचरिते मैत्र वरुणी कस्य कृते प्रयुक्तम? विश्वामित्र, अष्टावक्र, वशिष्ठ या ऋष्याश्री। तो उत्तरामचरिते मैत्र वरुणी कस्य कृते प्रयुक्तम, और इसमें अगर देखें तो ऑप्शन है हमारा बी वाला, तो वशिष्ठ के लिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। देव्यापि ही वैदेह शापवादयत जन है, रक्षागृह स्थिति मूलम अग्निशुद्धो त्वम निश्चय है। उत्तरामचरिते कस्याय मुक्ति है? सूत्रधार रामस्य, नटस्य या फिर लक्ष्मणस्य। तो यहाँ पर उक्ति जो है ये किन की थी? तो ये थी नट की, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एको रस है क्रोणेव निमित्त वेदात भिन्न पृथक पृथक आश्रित विवर्तान। उत्तरामचरिते इमाम पंक्तिम पढ़ते। अब ये तो हमने पढ़ ही दिया, किस में है? उत्तरामचरित में है। किन की है यहाँ पर ये पंक्ति? कि एको रस क्रोण निमित्त भेदात। करुण, एक करुण रस ही है कान भेद से भिन्न भिन्न होकर पृथक पृथक परिणामों को प्राप्त कराता हुआ प्रतीत होता है। तो ये है तमसा की, जो कि ऑप्शन बी में है। कितने श्लोक थे? जैसे कि उसमें हमने पढ़ा था इससे पहले, अभिज्ञान शकुंतलम की थी, 196 श्लोक थे उसमें। तो इसी प्रकार से जो है इसमें कितने हैं उत्तरामचरित में? इसमें 256 है, इसमें 256 श्लोक है। उत्तरामचरिते प्रथम द्वितीय अंक्यों मध्ये समस्या व्यवधानम अस्ति। 5 वर्षीय, 12, 10 या 16 वर्षीय। तो उत्तरामचरिते प्रथम द्वितीय अंक्यों मध्ये समस्या व्यवधानम अस्ति। तो 12 वर्षीय ऑप्शन जो सी में है यहाँ पर, मतलब प्रथम और द्वितीय अंक के मध्य में 12 वर्ष के समय का अंतराल है। द्वितीय अंक की जो घटना थी वो 12 वर्ष के बाद की है। उत्तरामचरितस्य कस्मिन् अंके भरत आश्रमस्य उल्लेख है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या फिर तृतीय। तो उत्तरामचरितस्य कस्मिन् अंके भरत आश्रमस्य उल्लेख है? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर है ये ऑप्शन सी वाला, मतलब जो चतुर्थ है। तो चतुर्थ अंक जो इसमें भरत मुनि के आश्रम का उल्लेख हुआ था, और जनक जी जो है इनके द्वारा लव से दशरथ संबंधी सूचना पर लव बताता है कि शेष अंश अभी प्रकाशित है, और वाल्मीकि ने बड़े भाई कुश को भरत मुनि के पास अभिनय हेतु भेजा है। तो इसमें ये भरत मुनि जो इनके आश्रम का उल्लेख हुआ था। चतुर्थ अंक जो है इसमें भरत मुनि के आश्रम का उल्लेख है। इसके बाद द्विष्टय अपरिहीन धर्म खलु स राजोक्तियम उत्तरामचरिते वर्तते। आत्रेयी, वासंती, तमसा या फिर सीता। दिष्टय अपरिहीन धर्म है खलु स राजा। अब इस उक्ति का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका संबंध था सीता से। दृष्टिया अपरिहीन धर्म है खलु स राजा। तो सीता जो है वो राम की बातें सुनकर कहती है, सीता राम की बातों को सुनकर कहती है कि भाग्य से वह राजा अभी भी धर्म से हीन नहीं हुए हैं, अर्थात अभी भी धर्म को जानते हैं। तो राम के बारे में कह रही थी बात यहाँ पर। नेक्स्ट है ऋषि नाम पुनः द नाम वाचम अर्थानुधावती उक्तियम कुत्र प्राप्यते। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा ही था
पहले जो प्राचीन ऋषि जो थे वो जो कुछ कह देते थे वैसी होती थी सारी घटना। तो किस में आई थी ये उक्ति? उत्तरामचरित में। ये तो थी प्राचीन वालों की बात। और इस समय की बात करें तो लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, और प्राचीन जो ऋषि थे उनकी वाणी के पीछे से अर्थ चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम ब्रह्मणम इयम देवी वाग्विष्य अनुवर्तते इति केन उद्घोषितम भवभूतिना माघेन भासेन या फिर भट्ट नारायण। तो किसने जो है यहाँ पर कही थी बात ये? तो इसका संबंध था महर्षि भवभूति से, जो कि ऑप्शन ए में है। पुटपाक प्रत्यकाश रमस्य करुण रस है उत्तरामचरिते उक्तियम भवती सीता तमस मुरला या फिर वासंती। तो ये जो उक्ति है किन की है? तो पुटपाक प्रत्यकाश रमस्य करुण रस है, मतलब ये एक बर्तन होता है जिसमें जो औषधि जो थी वो अंदर अंदर पकती रहती है। जैसे कुकर लगा लो आप, कुकर है, कुकर में जब हम सब्जी रखते हैं तो अंदर अंदर पकती रहती है वो। तो इसी प्रकार से राम जो थे वो उनके अंदर भी जो मतलब दुख था वो अंदर ही अंदर उसमें फूक रहे थे, उसको बता नहीं सकते थे। तो इसमें ये श्लोक था, उसके अंदर से लाइन है, अनिर्भिन्न है गंभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घन व्यथा है पुटपाक प्रत्यकाश है रमस्य करुण रस है। तो इसमें ये जो श्लोक था ये मुरला का है इसमें कहना। तो कथन मुरला का था ये कि गंभीरता के कारण अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम का करुण रस पुटपाक के समान है। तो इस प्रकार से जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें मुरला। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में सीता की सखी जो थी तमसा वासंती मुरला और अरुंधति कौन थी? तो उत्तरामचरित के तृतीय अंक में सीता की जो सखी थी उनका नाम क्या था? तो उत्तरामचरित जो नाटक है महाकवि भवभूति के 7 अंक है, मतलब इसमें तो तृतीय अंक हमने पढ़ ही लिया, छायांक था उसका नाम। तो सीता की जो सखी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था ये वाला वासंती। तो सीता की सखी का नाम वासंती। और तमसा और मुरला ये कौन है? 2 नदी अधिष्ठात्री देवियाँ। और ये अरुंधति महर्षि जो वशिष्ठ थे उनकी पत्नी का नाम है ये। इसके बाद चित्र दर्शनम इति आख्यान कस्मिन् नाटके वर्तते मृच्छकटिक मालविकाग्निमित्र अभिज्ञान शकुंतले या उत्तरामचरिते। तो चित्र दर्शनम इति आख्यान कस्मिन् नाटके वर्तते, तो किस में है चित्र दर्शन अंक? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन है हमारा डी, मतलब उत्तरामचरिते। तो चित्र दर्शन जो इसमें पहला अंक जो था उसका नाम है, 7 अंक है इसमें। तो 7 के नाम आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। पहले का नाम तो यही हो गया चित्रविधि दर्शन या चित्र दर्शन। द्वितीय अंक जो उसका नाम था पंचवटी प्रवेश। तो ये जो है इसमें द्वितीय अंक का नाम है। तृतीय अंक हमने आपको बतला ही दिया, छाया अंक, ये तृतीय अंक का नाम है। चतुर्थ अंक की बात करें तो कौशल्यजनक योग, कौशल्यजनक योग, तो ये हो जाएगा चौथा। 5वां जो अंक है उसका नाम है कुमार विक्रम, तो ये 5वां अंक है। 6ठा जो अंक है उसका नाम है कुमार प्रत्यभिज्ञान, तो ये जाएगा 6ठा अंक। और 7वां जो है उसका नाम है गर्भांक, तो 7वां अंक का नाम जो है गर्भांक है। और उसको सम्मेलन भी कह देते हैं, तो इस प्रकार से जो है चित्रविधि दर्शन प्रथम अंक का नाम है, द्वितीय पंचवटी प्रवेश, तृतीय छायांक, चौथा कौशल्यजनक योग, 5वां कुमार विक्रम, 6ठा कुमार प्रत्यभिज्ञान और 7वां गर्भांक या फिर सम्मेलन। तो इस प्रकार से 7 अंक हैं। नेक्स्ट दिष्टि अपरिहीन धर्म है खलु स राजा संवादेन भवति परिचायते। दिष्टि अपरिहीन धर्म खलु स राजा,
तो जैसे कि पहले भी क्वेश्चन आया था, कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट भी देखने को मिल सकते हैं ताकि आपकी जो है इसी वीडियो में ही तैयारी हो जाए। तो इसका जो संबंध है वो किससे था? अब इसका जो संबंध है ये था श्री राम से, क्योंकि जो सीता जो थी, सीता ही कहती है इसमें, सीता राम के प्रजाभिषेक सेवा को जानकर कहती है कि सौभाग्य से राजा राम अभी भी धर्म से हीन नहीं हुए हैं। इसके बाद वितरती गुरु प्राज्ञ विद्याम यथैव तथा जड़े उत्तर रामचरिते कस्य संवादास्ति। अब कई बार तो एग्जाम में ये भी आ जाता है कि ये ली कहाँ से गई है। तो इस सूक्ति का जो संबंध है तो ये उत्तर रामचरित से है, और ये संवाद था रामस्य आत्रेय अष्टावक्र या फिर वन देवताया। तो इसका संबंध था आत्रेय से, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसमें क्या कहा गया था? अब जैसे गुरु है, अध्यापक, वो सभी को समान रूप से शिक्षा देता है। अब क्लास है, क्लास में चाहे कोई तेज पढ़ने वाला है या कोई धीमा पढ़ने वाला है, तो अभी सभी को समान रूप से बताता है। अब सबकी जो बुद्धि अलग अलग होती है, कोई किसी काम को जल्दी सीख लेता है, कोई देर से सीखता है, लेकिन जो अध्यापक है वो सभी को समान रूप से पढ़ाता है। तो यहाँ पर भी जिसमें वही बात कही गई थी, वितरती गुरु प्राज्ञ विद्या यथैव तथा जड़े। तो एक टीचर जो होता है सभी को समान रूप से शिक्षा देता है, चाहे इसमें कोई अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, कैसा भी है, तो सभी को समान रूप से शिक्षा देता है। तो ये समाज जो है आत्रेय से संबंधित है। नेक्स्ट है गुरु सर्वेभ्य शिष्येभ्य समानुपेन विद्याम वितरती चर्चा उत्तरामचरिते कयो पात्रे वार्ता मध्य जाता। क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही है, सिर्फ पूछने का जो तरीका है उसको बदल दिया गया है, क्योंकि ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आत्रेय जो उनका था, आत्रेय वन देवताया। भगवते उत्तरामचरित किम नाम प्रथमांक पंचवटी प्रवेश चित्तर दर्शन छायांक या कुमार विक्रम। तो हमने 7 अंकों के नाम आपको बतलाई दिए हैं। तो पहला कौन सा था? चित्तर दर्शन, दूसरा पंचवटी प्रवेश, द्वितीय अंक मतलब प्रथम तो चित्तर दर्शन, द्वितीय पंचवटी प्रवेश, तृतीय छायांक, चौथा कौशलजनक योग, पांचवा कुमार विक्रम, छठा कुमार प्रत्यय विज्ञान और सातवां गर्भांक। तो क्या था इसका प्रथम अंक का नाम? तो यही था चित्तर दर्शन। पंचवटी प्रवेश कौन से का है? द्वितीय अंक का नाम। छायांक तीसरे का। कुमार विक्रम कौन से का है? 5वें अंक का नाम। इसके बाद है एक और रसकुरुण निमित्त वेदाद इति सूक्ति के नाटकेन संबंधास्ति। इस सूक्ति का संबंध इनमें से किससे है? तो किससे है इसका सूक्ति का संबंध? उत्तरामचरित से। और किस अंक में से है? ये जो तृतीय अंक है उसमें से ली गई है। पुट पाक प्रतीकाशय रमस्य करुणस्य इत्युक्ति केन कवि न संबंधास्ति। तो उत्तरामचरित में से है। अब किन से संबंधित है? तो राम का जो करुण रस था वो पुटपाक के समान है उसमें, क्योंकि वो भी अंदर अंदर क्रोधित हो रहे थे, जल रहे थे अपने दुख के कारण जो उनसे हो गया था। तो महर्षि भवभूति। 3 नाटक हैं इनके, हमने पढ़ी, मालती माधव प्रकरण, महावीर चरित नाटक और उत्तरामचरित नाटक। दुर्मुख नामना गुप्त रस्य उल्लेख वर्तते अभिज्ञान शकुंतले मेघदूते उत्तरामचरिते या मुद्रा राक्षसे। तो दुर्मुख नाम का जो गुप्तचर आया था वो किस में आया था? तो इसका उल्लेख हुआ था उत्तरामचरित में, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद उत्तरामचरिते अंका संति 7, 8, 8 या फिर 10। तो उत्तरामचरित जो है उसमें अंक हैं। अब कितने अंक है उत्तरामचरित में? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 7 अंक है उसमें। 7 के नाम हमने कर ही लिए यहाँ भी। परस्म है खलु प्रकर्ष प्रियंता स्नेहस्य इति कथनमस्ति रामस्य तमसायः वासंती या सीता। परस्म है खलु प्रकर्ष प्रियंता स्नेहस्य। तो इसका जो संबंध था किससे था? तमसा से। तमसा से था। तो जो तमसा है वो इसमें भगवती जो सीता थी उनसे कहती है कि संतान वस्तुतः स्नेह की चरम सीमा होते हैं तथा संतान माता पिता को आपस में जोड़ने वाला कड़ी भी है। बच्चे जो होते हैं परिवार में वो माता पिता को जोड़ के रखते हैं।
आप उसी से लगा लो। अगर किसी के बच्चे नहीं हो तो उसे अपने परिवार में, आस पड़ोस में कितने ताने सुनने पड़ते हैं। और मोक्ष प्राप्ति का वो भी माना गया है साधन यहाँ पर। अगर किसी का संतान होती है, लड़के होते हैं। वैदेही नाम अस्ति। अब जो वैदेही नाम था वो किन का था? तो क्योंकि कई बार देखा होगा आपने, कुछ जो स्त्री हैं उनको उनके गांव के नाम से भी जाना जाता है। कोई कहीं की या उसी का गांव का नाम ले लेते हैं कि वो वहाँ की है, वहाँ की है। तो ये वैदेही जो नाम था वो सीता का था, जो कि ऑप्शन ए में है। तो सीता, राजा जनक और सुनैना जो इनकी माता, इनकी पुत्री थी। ईदृशा नाम विपाकापि जायते परम अद्भुत इति उक्ति अस्ति। ईदृशा नाम विपाकापि जायते परम अद्भुत है। तमसा मुरला वसंती या सीता। तो किन की है? तो ये है मुरला की, जो कि ऑप्शन बी में है। ईदृशा नाम विपाकापि जायते परम अद्भुत है। तो इसमें जो मुरला जो थी वो तमसा से कहती है कि राम सीता जैसे लोगों का परिणाम भी अद्भुत को उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि पृथ्वी और भागीरथी ऐसे लोगों के सहायक हैं। क्योंकि कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका अपने परिवार वाले भी सहयोग नहीं करते, और यहाँ पर जो इनके देवी देवताओं भी सहयोग कर रहे हैं। तो इसमें मुरला जो है तमसा से कहती है कि राम सीता जैसे लोगों का परिणाम भी अद्भुत को उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि पृथ्वी और भागीरथी जैसे ऐसे लोगों के सहायक हैं। दशरथस्य कन्या नाम। आसान क्वेश्चन है, लेकिन रामायण में जो नाम नहीं आता है, क्योंकि जब ये मतलब जन्म हुआ था तो दूसरे जो राजा थे वो उसको गोद ले लेते हैं। तो राम की बहन भी थी, राम की बहन का नाम क्या था? उनके बहन का नाम था शांता। लेकिन पहले ही जो दूसरे जो राजा थे उसको ले लेते हैं, गोद ले लेते हैं मतलब। तो शांता जो थी वर्षिणी और रोमपाद इनकी दत्तक पुत्री है, मतलब गोद ली हुई पुत्री। तो इनका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इनकी जो है कि पुत्री थी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नारिकेल फल समितम वचा इति कस्य कवि विषय प्रोक्तम। तो क्वेश्चन अलग है। तो नारियल का जो फल है उसके समान जो वचन थे वो किन के थे? महर्षि भारवी। तो इनके थे वचन, इन नारियल के फल के समान। जैसे नारियल देखो आपने कितना कठोर होता है बाहर से, लेकिन उतना ही अंदर से नरम भी होता है वो। तो इसी प्रकार के वचन जो है महर्षि भारवी के थे। देखने में बहुत किसी को कठोर लगते हो, लेकिन अंदर से उतने ही वो नरम होते थे, उनके अंदर जो भावना थी। उत्तराम चरिते मैत्र वरुणी पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। तो किन के लिए आया था मैत्र वरुणी जो यहाँ पर शब्द है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका संबंध था महर्षि जो वशिष्ठ है, तो उनके लिए आया था ये। पुटपाक प्रतिकाशय रमुस्य करुण रस है इति उक्ति उद्धृतास्ति। तो ये उक्ति जो है इसमें कहाँ से ली गई है? तो जैसे कि हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था, तो उत्तरामचरित उसमें से है। पुट भभूति का स्थिति काल क्या है? पंचम, षष्ठम, सप्तम या अष्टम शताब्दी? कौन सा है समय महर्षि भभूति का? तो महर्षि जो भभूति है इनके समय की अगर हम बात करें तो 7वीं शताब्दी, मतलब 7वीं शताब्दी जो इसको माना गया था। और कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण भारत में जो पदमपुर नामक गांव है वहाँ के। पिता कौन थे? नीलकंठ। इसके बाद है अनिर भिन्ना गंभीरवाद अंतर गूढ़ घन व्यथा है। यह किस कवि ने और किस संदर्भ में कही थी? कालिदास ने मेघ का वर्णन करने में, भारवी ने द्रौपदी की व्यथा का वर्णन करने में, भभूति ने राम के करुण रस का वर्णन करने में, कालिदास ने कश्यप की दशा का वर्णन करने में। तो किसने किस बारे में यह बात कही थी? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन है हमारा ये वाला, भभूति ने राम के करुण रस का वर्णन करने में जा ये बात कही थी। तो कि जिस प्रकार से औषधि को पकाने के लिए पुटपाक नामक पात्र होता है जो अंदर ही अंदर औषधि को पका देता है, उसी प्रकार जो है राम का करुण भाव भी उनके अंदर ही अंदर पक रहा है। इसके बाद है सनप्यति हृदयसम स्नेहे निस्यंदनी ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कल्य एव दृष्टि ही। ये जो पद्यांश है ये कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से है? तो उत्तराम चरितम में से।
इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अगस्त्य आश्रम में रहने राम के रहने के लिए पर्णकुटी का जो निर्माण किया था, राम, अगस्त्य, लक्ष्मण, शिव, तो किन के द्वारा किया गया था? अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण तो लक्ष्मण ने बनाई थी, ये ऑप्शन जो बी में है। लोकी का नाम ही साधुनाम अर्थम वागन वर्तते ऋषि नाम पुण्यादना वाचमार्थ अनुधावती। तो ये श्लोक है तो कहाँ से लिया गया है? उत्तराम चरितम में से, जैसे कि अभी हमने पहले भी बतलाया था आपको। तो जो लौकिक है मतलब आज के टाइम के जो ऋषि मुनि है जो बात कहते हैं वो उसके विपरीत है, जो लेकिन प्राचीन जो ऋषि थे वो जो कुछ कह देते थे वैसे ही जो घटना सारी होती थी। नेक्स्ट हमारा कथन द्वयम अधोलिखितम तत्रेकम अभिकथनम अपरम चैतस्य कारणम। तो जैसा विकथन है वितरते गुरु प्राज्ञ विद्याम तथैव जड़े न तो खलु तयो ज्ञाने शक्तिम करोति अपहंति वा भवते पुनः भुवान भेदा फलम प्रति तत यथा। और इसका कारण है परभवती सूच्य बिंबाग्राहे मणि न मृत्य आते हैं उक्ति उपयुक्तम अभिकथनम कारणमाश्रित समुचितम विकल्पम चिनुत। तो जो सही है वो आपने बतलाना है कौन सी वाली बात इसमें सही थी। तो सही बात को अगर हम इसमें देखें तो जो कि ऑप्शन सी में है, मतलब ए और आर उभवापि सत्यम। तो दोनों ही बातें जो है इसमें सही यहाँ पर कही गई थी, मतलब गुरु तीव्र बुद्धि और जो मंद बुद्धि वाले दोनों तरह के छात्रों को एक समान शिक्षा प्रदान करते हैं। दोनों में किसी को न अलग से समझाने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं और न ही किसी को बोध शक्ति को नष्ट ही करते हैं। तो ऐसा होने पर भी परिणाम में बहुत भिन्नता होती है। जैसे कि हीरा, स्फटिक, मणि आदि सभी प्रतिबिंब ग्रहण करने में समर्थ होते हैं, किंतु मिट्टी आदि पदार्थ प्रतिबिंब धारण नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से दोनों ही बातें यहाँ पर अपनी अपनी जगह इसमें सही थी। उत्तराम तृतीय छायक, हमने 7 अंकों का नाम बतला दिया। तो तृतीय अंक जो है उसका नाम कौन सा है? छाया अंक। भभूते शिखरणी छंद से प्रशंसा के नाचार्यण विहिता। तो जो शिखरणी छंद है इसमें तो यही थे क्षेमेंद्र, ऑप्शन सी वाले। तो ये क्षेमेंद्र जैन का द्वारा रचित जो ये शुभ रीति तिलक जो है इसमें भभूति की शिखरणी की प्रशंसा में उन्होंने निर्गल तरंगिणी कहा था। भभूते शिखरणी निर्गल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या म्यूर इव नृत्यति। तो इस प्रकार से जो इन्होंने ये कहा था। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।